कि हम आपके साथ, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में हमेशा खड़े रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी का इस इलाके के लोगों के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है और ये मेरा आपको वादा है, ये मेरा आपको विश्वास है कि उस डोर की कड़ी को, उस रिश्ते की कड़ी को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे और एक नई विकास की धारा इलाके के अंदर आने वाले समय में लेकर जाएंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे इलाके के जो विकास कार्य हैं, चाहे वो हमारे जोगिंदर नगर में है, जोगिंदर नगर की कुछ पंचायतें हमारे द्रंग से भी पिछले डिलिमिटेशन में इस इलाके के अंदर आई है और समस्त इलाके के अंदर, चाहे यहाँ पे कॉलेजेस का निर्माण है, चाहे यहाँ पे ITI का निर्माण है, स्कूलों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, हर चीज़ से इस क्षेत्र को आगे ले जाने का कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने अपने समय में किया और वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आपदा के दौरान जिस तरीके से अभी यहाँ पे जीवन जी ने भी कहा कि हम दिन रात आप लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे वो जोगिंदर नगर था, चाहे सरका घाट था, चाहे थुनाग था, चाहे मंडी सदर था, चाहे आपका बल का इलाका था, चाहे बंजार का इलाका था, चाहे आपके मनाली का इलाका था, हर इलाके में हम आपके बीच में खड़े रहे। ये हमारा दायित्व था, क्योंकि मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि सुख के समय में बेशक हम आपके साथ ना हो, मगर जब कोई आपदा आएगी, कोई दुख का समय आएगा, कोई विडंबना आएगी, तो विक्रमादित्य सिंह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहाँ की जितनी भी प्रमुख मांगे हैं, समस्याएं हैं, उसको समझने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूँ। हमने चर्चा यहाँ के सभी साथियों के साथ करी है और मैं भी ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ तो हम चर्चा करेंगे ही, मगर जो यहाँ के और भी हमारे साथी हैं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के साथी हैं, हमारे NGOs के साथी हैं। अभी हमने, जब हम जोगिंदर नगर के बाज़ार से हमने पैदल मार्च किया तो हम वहाँ पर जो हमारे टैक्सी चालक है, टैक्सी यूनियन है जोगिंदर नगर का, उनके साथ भी मैं उनके दफ्तर में 5 मिनट बैठा। उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं, सारे हमारे हम उम्र हैं, हमारे भाई हैं, तो मैंने उनकी बात को भी सुना है और उसके ऊपर भी आने वाले समय में जो भी उनकी डिमांड्स है उसको उठाने का कार्य विक्रमादित्य सिंह आने वाले समय में करेगा। वैसे ही हमारे बहुत से, जब हम चल के आ रहे थे, बहुत से हम दुकानों में लोगों से मिले, कारोबारियों से मिले, दुकानदारों से मिले, बहुत से उनके कई GST के मसले हैं, कई हमारे इंटरस्टेट ट्रेड के मसले हैं, कई हमारे एक्साइज के मसले हैं। मैंने उनसे भी ये पूरा विश्वास दिलाया है कि मैं उनमें से नहीं हूं कि केवल मंच पे आया, भाषण दिया और काम हो गया। मैं आपके साथ वार्तालाप करने में, हर वर्ग के लोगों के साथ वार्तालाप करने में विश्वास रखता हूं और आने वाले समय में ये मेरा वादा है कि जब भी मैं आपके बीच में जीतने के बाद आऊंगा, हर वर्ग के साथ अलग मीटिंग रखेंगे। हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, उनके साथ अलग बैठेंगे। हमारे फौज के, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, मैं लगातार उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि हमने चुनाव का जब नामांकन पत्र भरा उसके पहले मैंने सबके साथ बात करी। मैंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी नामांकन रैली हो वो केवल एक राजनीतिक रैली ना हो, वो एक संकल्प रैली हो कि हमने क्या कार्य करना है, एक प्रतिज्ञा लेनी है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, हमारे विभिन्न विभागों को आगे लेकर जाना है। हमने कई जो हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल से, हमारे जो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर से, हमारे रिटायर्ड कैप्टन से, उनके साथ मैंने बैठकर चर्चा करी और ये पूछा कि क्या मांगे हमारे भूतपूर्व सैनिकों की है जिसको हमें आने वाले समय में उठाना चाहिए। और उन्होंने मुझे ये कहा कि एक तो आपका जो CST का डिपो हमारे जोगिंदर नगर या सरका घाट क्षेत्र में बनना चाहिए, सैनिक अकेडमी की उन्होंने बात करी। अग्निवीर योजना, जिसपे पहले ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहले दिन हम अग्निवीर योजना को बंद कर उसको, जो उसमें 1.5 लाख लोग जिन्होंने इसमें अपना जो इसके फॉर्म भरे हैं, इसका जो पूरा टेस्ट पास किया है, उनको इसमें रिक्रूट किया जाएगा और
जैसे पहले भर्तियां भारतीय सेना में होती थी उस तरीके से इसको आने वाले समय में करवाया जाएगा। ये जो 3 साल की नौकरी है और 21 साल में ही रिटायरमेंट लेने की जो एक कड़ी सरकार ने शुरू कर दी है, 21 साल में तो रिटायर हो जाते हैं युवा एक और दूसरी ओर 75 साल में भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये जो विडंबना देश की है, ये हमको सोचनी है, ये हमको देखना है कि एक डिस्पैरिटी जो देश के अंदर बनती जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमने तो ये कहा कि सेना में जो लोग जाते हैं, जो सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, ये केवल रोजगार के लक्ष्य से नहीं जाते हैं। रोजगार केवल उसका एक पहलू है। वो अगर जाते हैं भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं तो वो देश के लिए मर मिटने के लिए जाते हैं, सरहदों पे लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर लगातार हमारे कई सैनिक वहां पर जो है, चाहे पुलवामा के अंदर, चाहे और पूंछ के अंदर, कारगिल के अंदर या और सियाचिन के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे शहादत प्राप्त करी है, कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, उनमें से ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत हैं। मैंने ये भी बात रखी है कि आने वाले समय में हमने कई हमारे पूर्व सैनिकों से बात करी, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भारतीय सेना में हिमाचल के युवाओं की है, हिमाचल के वीर जवानों की है। आने वाले समय में बतौर सांसद मैं आपकी ये आवाज लोकसभा के अंदर उठाऊंगा कि हिमाचल की एक अलग रेजिमेंट भारतीय सेना के अंदर आने वाले समय में होनी चाहिए। अलग रिप्रेजेंटेशन हिमाचल प्रदेश की भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए, एक अलग पहचान हमारी होनी चाहिए। ये कोई राजनीति से जुड़ा मसला नहीं है। ये हमारे जो वीर सपूतों ने शहादत दी है, हमारे कितने एक सर्विसमैन, हमारे सर्विसेजमैन इस पूरे इलाके से, चाहे कांगड़ा से, हमीरपुर से, आपके मंडी जिला से, सिरमौर जिला से, आज से भारतीय सेना के अंदर है। आज हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान आने वाले समय में भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता और हमारा कार्य आने वाले समय में रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक और जो विषय बड़ा